अपना चिश्ती नेटवर्क के चारा से, गरीबों के हामी से, यतीमों के वालिद से, शफीउल मुज़निबीन से, रहमतुल लिल आलमीन से, फख्र आदम बनी आदम से, और जो खुद खालिक के कायनात ने अपने नूर से नूर पैदा किया, उस नूर से जब इस पुतले को निस्बत हो गई है तो फिर मैं पीछे क्यों? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो भी निस्बत में, मोहब्बत में अंदर जी, वो भी अंदर। जब आई पहुंची अंदर, आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह वाह वाह। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान आ गई, अंधेरे में उजाला। बेशक बेशक खलीफतुल्लाह का लगन मिले। अरे जब तक आदम के पुतले को, बात वहीं चल रही है, इन्न सफा वल मरवा, जी जी जी, मैं तो हुजूर की पैदाइश का भी जिक्र है, और आदम की पेशानी में जो नूर रखा था उसका भी जिक्र। अल्लाह अल्लाह, जब नूरे मुस्तफा रखा वो दाखिल हो गई, वो खलीफतुल्लाह बन गए, जान आ गई। मैं कहता हूँ जब हुजूर के नूर से निस्बत हो जाए, आप मट्टी के पुतले को, जब मोहम्मद अरबी के नूर से ताल्लुक हो जाए, लगाव हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, प्यार हो जाए एक पुतले को, तो उसमें जान आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के खलीफा बन गए। सुभान अल्लाह, पैगंबरी से नवाज दिया गया। अरे सुनो, तो मैं कहता हूँ जब नबी के नूर की निस्बत की बुनियाद पर पुतला आदम अजमत वाला बन सकता है। वाह 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 वाह, सिर्फ नुक्ते की बात है जी जी, क्योंकि तफसील के साथ नहीं गया हूँ, बहुत बात लंबी पड़ जाती, क्योंकि मुझे सलाम पे एकदम टॉपिक मोड़ना है जी, टॉपिक सलाम पर मोड़ना है, बात आ गई है सलाम पर। तो जब उस नूर से निस्बत हो गई आदम के पुतले को, तो मिट्टी का पुतला अजमत वाला बन गया, बुजुर्गी वाला बन गया। तो फिर हम और आप अगर नबी के नूर से, नबी के जिक्र से निस्बत कर ले, मोहब्बत कर ले, और मोहब्बत में नबी के जिक्र की महफिल सजा ले, नबी की मोहब्बत में ईद मिलादुन नबी का जुलूस अगर हम निकाल ले, तो हम भी साहिबे अजमत बन सकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सही बात है, बहुत अच्छा, साहिबे बरकत बन सकते हैं। अगर यार कुछ नहीं बन सकते तो साहिबे जन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, क्योंकि साहिब ने कहा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक बेशक, बोलो बात समझ में आई नहीं आई? मेरी तकरीर जो है सिर्फ नुक्ता नजर से गुजर रही है, गुजरी है। अगर मैं इसी आयत मुकद्दसा पर तकरीर करूं, तफसील के साथ गुफ्तगू करूं, तो फजर की अजान तकरीर करते करते गुजर जाए, मगर इसका मौजू खत्म नहीं होगा। सही बात, मगर हमें तो नमाज पढ़ानी है, इन्हें भी नमाज हमें भी पढ़नी है, इन्हें भी पढ़ानी है। पता नहीं कुछ सुनकर जाएंगे, खाए और चाय, बहुत मीठी नींद आई और फजर की नमाज भी खाई, या हमारा हाल हो जाए। अरे यार, हाँ एक बात बताऊं मैं नुक्ते, अच्छा अगर किसी के रसोली हो जाए, रसोली या पथरी, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा? दे इंजेक्शन पहले तो है, उसके बाद फाड़ेगा, क्या करेगा? अरे मैं कहता हूं नश्तर लगाने वाला दुश्मन नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या इशारा है, वाह वाह। नश्तर लगाने वाला दुश्मन नहीं होता। अगर तुम्हारे पेट में पथरी हो या रसोली हो, जब वो पेट फाड़े तुम्हारा, मारो गाल पर थप्पड़, तो बोलो डॉक्टर तुम्हारा काम सही करेगा? इशारे में मेरी बात आकिल के लिए इशारा काफी है। मैं तो यही कहता हूं समझ समझ के समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। इस पर भी अगर से कोई ना समझे तो मेरी समझ में वो ना समझ है, तो कहता हूं नश्तर लगाने वाला दुश्मन नहीं होता, बल्कि मरीज का हमदर्द होता है। हमदर्दी में पेट फोड़ता है और रसोली को निकाल के फेंकता है और तुम्हें सही कर देता है। जी जी, क्या बात है, ऐसे ही काम उस्ताद का होता है, ऐसे ही काम उस्ताद का होता है।
डंडी भी लगाता है, थप्पड़ भी लगाता है और मारता भी और पीटता भी है, मगर वो बच्चे का दुश्मन नहीं होता। वो उस बच्चे की जिंदगी को संवारना चाहता है, नस्ल लगाने वाला दुश्मन नहीं होता। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे जब तुम्हें कोई बुखार होगा तो सबसे बड़ी कड़वी टेबलेट देगा है, और अगर टाइफाइड हो जाए तो कहेगा गिलोय पी लो, गिलोय मीठी हो कड़वी हो है? मगर कड़वी कड़वी पीनी पड़ रही है? तो बस इशारा समझ लो मेरा, सिर्फ इशारा समझ लो। अब तो इशारा समझकर मुझे आगे गुफ्तगू की कोई जरूरत नहीं है। बात समझिए, ये नूरे मुस्तफा आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन पाक पुस्तों में दाखिल होते हुए हजरत आमिना की शिकम में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदाइश का जिक्र ना करूं तो ये कहोगे मौलाना मिलाद तो हुई ना। जी जी, मगर हर जिक्र अंबिया का जिक्र में भी मिलाद में शामिल है, बेशक। नमाज का जिक्र भी मिलाद में शामिल है, बेशक। रोजे का जिक्र भी मिलाद में शामिल है, छोटों पर शफकत करना भी मिलाद में शामिल है, बेशक। बड़ों का अदब करना भी मिलाद में शामिल है, ये कुरान भी मिलाद में शामिल है। सारी की सारी अच्छी बातें मिलाद में शामिल है। अगर मिलाद ना होती तो ये अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची बातें हमें ना मिलती। सही बात है, सही बात। बोले मिलती? मिलाद ही का तो सदका है, मिलाद ही का तो जलवा है, तो पता ये चला सबका सब महफिले मिलाद है। बेशक बेशक, समझ गए नुक्ते को? सबका सब ये गलत फहमी इसलिए निकाल रहा हूं मैं। कुछ लोग कहते हैं पैदाइश का जिक्र हुआ तो मिलाद ही ना हुई, नहीं, इसलिए मैंने गलत फहमी का इजाला कर दिया है। जी जी, सही बात। बहरहाल आइए, जब आमिना के पास आया, हजरत आमिना फरमाती है क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, जब पैदाइश का जमाना बिल्कुल करीब आया, फरमाती है दर्द महसूस हुआ, मैंने सोचा कि अब्दुल मनाफ की कुछ औरतें होती ताकि मेरी खिदमत करती, ये मैंने सोचा था। तो क्या देखा, आसमान से औरतें उतर रही है, अल्लाह अल्लाह, औरतें उतर रही। यहाँ पे एक नुक्ता देकर के आपको गुजर रहा हूँ, क्योंकि पैदाइश के सलाम की तैयारी है। और मक्के की सारी दाइयों ने हजरत आमिना के पास आने से इनकार कर दिया। आमिना की खिदमत करने के लिए, बच्चा पैदा होने के वक्त जो दाई खिदमत करती है, उस खिदमत के लिए तमाम मक्के की दाइयों ने इनकार कर दिया। खालिक कायनात ने फरमाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसी दाइयां भेजूंगा, ऐसी दाइयां भेजूंगा, किसी औरत के पास ऐसी दाइयां आज तक नहीं गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी दाइयां किसी के पास नहीं आई। जिब्रील कहने लगे मौला ऐसी कौन सी दाई है? कहा कि दाई वो दाई है जो तमाम नस्लें इंसानी की आदम अलैहिस्सलाम के बाद अम्मा है, यानी हजरत हव्वा है। अरे हजरत हव्वा खिदमत के लिए आई, मिलाद खा के जुबानी सुना है, हजरत हाजरा आई, सारा आई, मरियम आई। बेशक बेशक। अरे मर के दुनिया से चली गई थी अपनी अपनी कब्रों में, मगर अल्लाह ने अपने पैगंबर की बीवी की, अपने पैगंबर की माँ की खिदमत करने के लिए उनको भेजा, वाह वाह वाह, दाई बना के, जो दुनिया में नहीं, जो दुनिया में बज़ाहिर नहीं, उनको कब्रों से उठा के भेज दिया। कब्रों से उठा के, कह सकते हैं यार मर के मिट्टी में मिल गए, मक्खी नहीं उठा सकते, कुत्ता नहीं भगा सकते, तो हमारी मदद क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों से पूछो, आमिना की खिदमत करने के लिए जो दाई हलीमा यानी दाई बन के आई थी, हजरत हव्वा, मरियम, हाजरा वगैरह, तो ये मर के दुनिया से चली गई थी या दुनिया में आतिमुल्लाह जी? जी जी, क्या बात है। जिसका ऊंचा हो और नीचा हो उसका गिरबान पकड़ के पूछ लेला। जी जी जी, जिसका ऊंचा हो और जिसका नीचा हो, आखिर के लिए इशारा ही काफी है। समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ, वो कहते हैं उनसे कहो कि जब ये मर के मिट्टी में मिल गए, ये जब मर के मिट्टी में मिल गए तो सुनो सुनो,
तो फिर इनके फायदा क्यों पहुंचाती हैं? ये फायदा नहीं पहुंचा सकती। हम कहते हैं आमना को फायदा पहुंचाने के लिए मरियम आई, हाजरा आई, दाई बहन की आई, इन्होंने कैसे फायदा पहुंचाया? मुल्ला जी बताओ। जी जी क्या बात। मुल्ला जी के पास कोई जवाब नहीं। तो कहने का मकसद ये है, जब अल्लाह की नेक बंदियां आमना की खिदमत करने के लिए अपनी कब्रों से आ सकती है, तो फिर जो आशिके अंबिया हो, जो आशिके रसूल हो, जो आशिके औलिया हो, वो निस्बत रखे, मोहब्बत रखे, प्यार रखे, तो अल्लाह वाले अपनी कब्रों से उठ करके अपने चाहने वालों की भी मदद कर सकते हैं। बेशक बेशक। आला हजरत ने जब तो फरमाया कि तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाँ, बात को ध्यान में रखिए। मैं सिर्फ नुक्ते नजर से कह गुजर के बात मैंने आपके सामने रख दी है। मुख्तसर ये है, हजरत आमना फरमाती है कि मैंने जब तकलीफ बढ़ी तो मैंने देखा एक फरिश्ता आया, शरबत लाया, एक फरिश्ता सफेद मुर्गे शक्ल का जानवर लाया। अल्लाह अल्लाह, और वो शरबत ऐसा था जो दूध से ज्यादा सफेद, मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार, और वो शहद से ज्यादा मीठा। मुझसे कहा पियो, पिया, फिर कहा, फिर पिया, फिर कहा, फिर पिया। पीते ही सारी तकलीफ दूर हो गई। रिवायत में आता है सफेद मुर्गी शक्ल का जानवर आया, उसने पलों को मला, सारी तकलीफ दूर हो गई। अल-मुतसद ये है कि जिस दौर में यह जो मक्कारी का बाजार गर्म था, चोरियों डकैती आम हो चुकी थी, जिंदा लड़कियों गड्ढा खोद करके दफन कर दिया था, कुफ्र और शिर्क के शोले भड़क रहे थे। ऐसे पुरफितन दौर में रब को जलाल आ ही गया, और मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुनिया में तशरीफ आवरी का सवाल लाए। 20 अप्रैल 571 सन ईस्वी 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन सुबह सादिक के टाइम बेकसों का कस, बेबसों का बस, बेसहारों का सहारा, बेचारों का चारा, गरीबों का हामी, यतीमों का वाली, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, फख्र आदम बनी आदम, ताजदार अरब व अजम, अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया खाकी में तशरीफ लाए। रात जा रही है, सुबह आ रही है, भेजने वाला भी नूर है, आने वाला भी नूर है। जिस वक्त आया वो वक्त भी नूर है, जो किताब लाया वो किताब भी नूर है, जो दीन लाया वो भी दीन नूरानी है। आला हजरत ने लिखा कसीदा नूरानी है। आप फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, और नूर की ये सरकार है, क्या इसमें तोड़ा? जी जी वाह वाह। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्ते बूहे बुलबुले पड़ती हैं कलमा नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। इन्न सफा वल मरबता मिन शायरिल्लाह, शफा मरबा अल्लाह की निशानियों में से हैं। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।